नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभे श्रीवास्तव। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। जो लोग सोच रहे हैं कि भाई झज्जर में इन्वेस्टमेंट करने से क्या फायदा होगा, क्या प्राइस बढ़ेंगे, 3 साल या 4 साल या 5 साल होराइजन लेकर चलते हैं तो क्या प्राइस होने वाला है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक मैं बार बार लेकर आता रहूंगा और आपका कंफ्यूजन दूर करता रहूंगा। तो आज मैं बात कर रहा हूं झज्जर के इन्वेस्टमेंट होराइजन की, यानी क्या आज से 3 साल बाद 5 साल बाद झज्जर में क्या प्राइस रहेगा, क्या ये अप्रिशिएट करेगा या एक समय आके रुक जाएगा, क्या इसका प्राइस 1 लाख रुपए गज तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। ये सारे फैक्ट एंड फिगर के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो प्लीज दोबारा एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और अपना थॉट एक्सप्रेस करने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं अब सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कि भाई झज्जर का आखिर पोटेंशियल क्या है। आजकल लोग जैसा कि जानते हैं कि हरियाणा में झज्जर को एक नॉर्मल सिटी की तरह देखते हैं, बट ये देखना गलत है। जी हाँ, ये नॉर्मल सिटी नहीं है, एक ये इन्वेस्टमेंट हब बनता जा रहा है। धीरे धीरे हरियाणा का एक नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कॉरिडोर बनता जा रहा है झज्जर। अब उसके पीछे रीजन क्या है, क्या शायद यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा कुछ करने वाली है, या फिर यहाँ पे क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आने वाली है, क्या रोड कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है, पॉपुलेशन बढ़ने जा रही है। आखिर रीजन क्या है कि झज्जर में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सबसे बड़ा रीजन क्या है आपका झज्जर में इन्वेस्टमेंट करने का। तो सबसे बड़ा रीजन जो मेरे हिसाब से समझ में आता है, इसकी कनेक्टिविटी और जिस लोकेशन पे ये सिचुएटेड है, जिस जियोग्राफिकल एरिया में ये लोकेटेड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है एनसीआर के इन्वेस्टर्स के लिए। एक तरफ जहां गुड़गांव, दूसरी तरफ आपका दिल्ली, तीसरी तरफ रोहतक, चौथी तरफ आपका ये खरगोदा, सोनीपत, पानीपत। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट के बीच में आपका ये झज्जर पड़ता है। तो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि झज्जर क्यों यहाँ पे लोग मूव कर रहे हैं, क्योंकि एक समय क्या था जब गुड़गांव में प्राइसेस कम थे तो लोग गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट करते थे। जहां उनके रीच से गुड़गांव बाहर हुआ, वो सीधा सोहना चले गए। फिर उसके बाद पटौदी की तरफ रुख किया, मानेसर की तरफ रुख किया। बट आज के टाइम पे भी आप देखेंगे, चाहे सोना के प्राइस हो, चाहे मानेसर के प्राइस हो, चाहे पटौदी के प्राइस हो, 1 लाख रुपए पे टच कर रहे हैं, या कुछ लोकेशन के 1 लाख रुपए से ज्यादा के प्राइस हो चुके हैं। तो ये अगर एक मिडिल क्लास बायर के सेगमेंट की बात करें तो शायद उनके पॉकेट पे भारी पड़ता है, और ये इस वजह से एक दरवाजा खोल देता है झज्जर का। तो झज्जर बेसिकली अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो पहले वीडियो में भी मैंने बताया था कि झज्जर आपका गुड़गांव से 30 से 35 किलोमीटर पड़ता है एक्चुअल जहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है। वैसे अगर आप झज्जर की एक्चुअल बात करेंगे तो 15 किलोमीटर बाद आपका झज्जर स्टार्ट हो जाता है द्वारका एक्सप्रेसवे से। अगर आप लोग गए हो तो एसजीटी यूनिवर्सिटी थे ऑलमोस्ट आपका ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है। बाटसा पहला एरिया आता है झज्जर का, जहां बाटसा के अपने आप अपने खुद के सेक्टर हैं, एक एक दो तीन चार, जहाँ पे चिंतामणि के प्रोजेक्ट या एसजीटी यूनिवर्सिटी या एम्स बाटसा आपका वहाँ पे सिचुएटेड है। तो अब झज्जर के ओवरऑल की बात करूं तो झज्जर जो डिवाइडेड है वो है बहादुरगढ़ में, आपका बाटसा में, फिर उसके बाद बेरी आ जाता है, और मेन झज्जर के सेक्टर हैं। और कई ऐसे एरिया हैं जो अलग अलग डिवाइड अपने अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले जो मैं अगर गुड़गांव से बात करूंगा तो बाटसा का एरिया पड़ता है। तो बाटसा में ऑलरेडी आपका एम्स ऑपरेशनल है। यहाँ पे ये पूरा जो बेल्ट है, आपने एम्स वाले देखी होगी या एसजीटी यूनिवर्सिटी देखी होगी, ये पूरा मेडिकल हब एक तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पे जो लोगों का इन्फ्लक्स आएगा वो मेडिकल टूरिज्म की तरह जाएगा। जैसे एक समय में आप देखते हैं कि मेदांता में लोग रहते हैं, तो आने वाले धीरे धीरे टाइम में जैसे ये हॉस्पिटल्स फेमस होंगे तो यहाँ आसपास की लोकेलिटी में रेजिडेंशियल्स की डिमांड बढ़ेगी, गेस्ट हाउसेस की डिमांड बढ़ेगी। तो एक तरीके से ये पूरा मेडिकल हब बन जाएगा, क्योंकि एम्स, यार एम्स से बड़ा कोई इंस्टीट्यूट आज के टाइम पे मेडिकल इंस्टीट्यूट नहीं है पूरे इंडिया में। तो उसकी कैंसर विंग है, तो कैंसर की विंग है यहाँ पे ऑलरेडी सिचुएटेड है और ऑपरेशनल है, ओपीडीज वगैरह ऑपरेशनल है। उसके बाद जो डॉक्टर रेसिडेंस है, चाहे वो झज्जर एम्स की बात करें या फिर दिल्ली एम्स की बात करें,
कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो झज्जर से ट्रैवल करते हैं क्योंकि डॉक्टर का रेजिडेंस यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है और ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें ऑपरेशनल है। फिर एसजीटी यूनिवर्सिटी की बात करें, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, ऑलरेडी यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल और मेडिकल एक तरीके से कह सकते हैं इंस्टीट्यूट काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे डेंटल स्पेशलिस्ट लोग यहाँ पे काफ़ी आते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग जो जाते हैं वो डेंटल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको लेके जाते हैं। 50-100 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये में इलाज हो जाता है। तो यार इस बजट में आपको पता है कि कोई भी इलाज नहीं होता डेंटल की, तो आप बात ही छोड़ दीजिए। और काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है, करीब आपके 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे ऑलरेडी एक टाइम में पढ़ते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर ओवरऑल एलुमनाई की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा एलुमनाई यहाँ से निकल चुके हैं और ये आसपास की लोकेशन पे रहते हैं। तो क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सोसाइटी डेवलप नहीं है तो लोग गुड़गांव की तरफ ज़्यादा रहते हैं। धीरे धीरे जैसे रेजिडेंशियल डेवलप होगा तो ये लोग वहाँ पे रहेंगे, यानी रेंटल एक्सपेक्टेशन भी आपकी यहाँ से झज्जर से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक बेल्ट बताई जो कि मेडिकल टूरिज्म की तरफ बढ़ रही है या मेडिकल हब बन रहा है। उसके बाद जो मेन आ जाता है यार रिलायंस मेट। रिलायंस मेट सिटी आप इग्नोर नहीं कर सकते झज्जर के इम्पोर्टेंस, मतलब झज्जर के ग्रोथ के लिए। तो रिलायंस मिड सिटी 8,250 एकड़ में फैला हुआ है। 600 प्लस कंपनीज ऑपरेशनल है। आने वाले 3 से 4 साल में देखेंगे यहाँ पे 50 से 60 हजार एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, यानी 50 से 60 हजार एम्प्लॉयमेंट का मतलब उनकी फैमिलीज भी आएंगी, उनके बच्चे भी आएंगे, यानी इनटू कम से कम 4 से 5 साल में आप देखेंगे तो 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पर रहेंगे ड्यू टू रिलायंस मिड सिटी। तो 2-2.5 लाख लोग जहाँ पे यार अगर आ जाएं तो आप समझिए कि वहाँ पे रेजिडेंशियल की डिमांड कितनी होगी। तो इसी वजह से ये 8,250 एकड़ का डेवलपमेंट धीरे धीरे अपने फेजेस में बढ़ रहा है। जब एक समय ये लॉन्च हुआ था 20 से 25 हज़ार रुपये गज में लॉन्च हुआ था, तब लोगों ने सोचा था कि यार झज्जर में कौन ही जाएगा, बट आज के टाइम पे उसका प्राइस 1 लाख रुपए से भी ऊपर है। तो अब ये सोच रहे हैं कि अब कैसे मैं जाऊँ। तो ये मेन चीज़ है कि भाई जो लोग सोचते ना कि झज्जर कौन जाएगा, झज्जर के नाम से कई लोगों को नफरत होती है कि यार ये नाम कैसा रख दिया गवर्नमेंट है, यार ये झज्जर का नाम रखा है ये मुझे भी नहीं पता। बट आप ये समझ लीजिए कि जिन लोगों ने उस समय उस अपॉर्चुनिटी को मिस किया आज वो पछता रहे हैं, उनके पॉकेट अलाउ नहीं करता कि रिलायंस में भी ले लें। तो ये रिलायंस अपने आप में भी एक ग्रोथ इंजन की तरह तरह काम कर रहा है रिलायंस मिड सिटी में। और उसके बाद जो आ जाती है आपकी जो दीनदयाल की डेवलपमेंट आ रही है, तो दीनदयाल की डेवलपमेंट आपकी अर्बन एरियाज में आती है, जो हुडा के या एचएसवीपी के सेक्टर्स हैं वहाँ पे दीनदयाल की डेवलपमेंट आती है। एचएसवीपी के खुद के प्लॉट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो 70 से 75 हज़ार रुपये गज में ट्रेड कर रहे हैं। बट यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता रहा है कनेक्टिविटी का, कि कनेक्टिविटी कैसे होगी। तो अभी जो गुड़गांव से कनेक्टिविटी है वो धनकोट होते हुए है या फरूख नगर होते हुए है। आने वाले टाइम में देख लेंगे तो हरसरू बाईपास के पास से एक आपका 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर बनने जा रहा है जिसका टेंडर निकल चुका है। डीपीआर ऑलमोस्ट फाइनल होने वाला है। 3 ऑप्शन एनएचआई ने दिए थे, तो ये टेंडर एनएचआई निकालेगी, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बनाएगी। तो उस लेवल का बनेगा, यानी एक्सप्रेसवे की तरह ये बनेगा। 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर होगा जो गुड़गांव को झज्जर से कनेक्ट करेगा सेक्टर 6 के पास NH 352 पे। तो आने वाले टाइम पे जो आज 35, 40, 45 मिनट लगता है वो आपका डिस्टेंस कम होके 20 से 25 मिनट में आप द्वारका एक्सप्रेसवे से झज्जर पहुंच जाएंगे। तो जो लोग आज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं गुड़गांव में या द्वारका एक्सप्रेसवे में, चाहे रेंट का हो चाहे सेल का हो, वो लोग फ्यूचर में इस रोड बनने के बाद यहाँ से ट्रेवल करेंगे, हार्डली आधे घंटे में ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है आफ्टर रिलायंस मेड सिटी एंड एम्स। तो एम्स मैंने आपको बताया, रिलायंस आपको बताया, ये तीसरा मैंने आपको बता दिया कि भाई 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर यहाँ से बनने जा रहा है। इसके बाद एक और आपका ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनने जा रहा है जो कि गुड़गांव से लेकर चरखी दादरी को कनेक्ट करेगा, यानी इसी रोड का एक्सटेंशन है झज्जर। जो आपका एक्सप्रेसवे आपका 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा, इसी का एक्सटेंशन चरखी दादरी तक है जिसको हम ग्रीन फील्ड कॉरिडोर होंगे जो सेक्टर 36 की तरफ से निकल रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल करेगा ग्रोथ इंजन में अपने, यानी झज्जर के ग्रोथ इंजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि एक तरफ से चरखी दादरी कनेक्ट हो रहा है, यानी लोहारो चरखी दादरी आपका वो कनेक्ट हो जाएगा, एक तरफ से आपका गुड़गांव कनेक्ट हो जाएगा
आपका रेवाड़ी ऑलरेडी हाईवे से कनेक्टेड है, रोहतक ऑलरेडी हाईवे से कनेक्टेड है, यानी चारों तरफ हाईवे का जाल होगा, कनेक्टिविटी और टाइम ड्यूरेशन बहुत कम हो जाएगा, लोग आराम से ट्रैवल करेंगे। तो ये हो गया आपकी रोड कनेक्टिविटी की। अब बात आती है कि भाई और क्या गवर्नमेंट कर रही है और क्या चाहिए, तो केवल रोड देख के आप इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेंगे भाई। रोड के अलावा अलावा यहाँ पे आपका मेट्रो भी प्रपोज है। मैं मेट्रो का आपको बता देता हूँ। जो आपकी मेट्रो एम्स बादशाह तक प्रपोज है, दूसरी मेट्रो आपकी ढासा बॉर्डर तक प्रपोज है जो नजफगढ़ की ऑलरेडी मेट्रो है। तीसरा बहादुरगढ़ तक ऑलरेडी मेट्रो है जो आपका असोधा विलेज तक एक्सटेंड हो रही है, जिसका डीपीआर भी फाइनल हो गया है। तो आने वाले आप टाइम में देखेंगे कि 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, यानी जो सेंटर है आपका झज्जर का, वहां से 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको मेट्रो कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी, जो दिल्ली को सीधे कनेक्ट करेगी, गुड़गांव को सीधे कनेक्ट करेगी। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट ग्रोथ इंजन है, एक तरीके से ग्रोथ ड्राइवर है झज्जर की ग्रोथ से रिलेटेड। इसके बाद अब मैं बात करूंगा क्रक्स की, भाई प्राइस क्या होंगे 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद। तो आज की मार्केट की मैं बात करूं तो रिलायंस मिट को हटा देता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी प्रोजेक्ट का आपका कंपैरिजन रिलायंस मिट सिटी से नहीं हो सकता, क्योंकि वो अलग लीग में चलता है, उसके प्राइस पॉइंट भी अलग है, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास में वो ट्रेड करता है। बट ये बजट जो है ना, ये बजट उनके लिए है जो लोग, जिनका बजट 1 लाख रुपए से कम का है, ये प्रोजेक्ट उनके लिए है, या ये सिटी उनके लिए है जिनका बजट 1 करोड़ से कम का है। तो यहाँ पे अभी करंट जो मार्केट सिनेरियो है, लगभग आप मान के चलिए 50,000 से लेकर 55,000 रुपए का करंट मार्केट प्राइस है। अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, चाहे मैं SCVS की बात करूं, चाहे होम ड्रीम होम की बात करूं, मयूर सिटी की बात करूं, सारस की बात करूं, ओशियान की बात करूं, या साउथ सिटी झज्जर की बात करूं, तो ये सारे प्रोजेक्ट लगभग 50,000 से 55,000 रुपए के बीच में ट्रेड करते हैं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे इन प्रोजेक्ट के प्राइस कैसे बढ़ेंगे। इसका कंपैरिजन मैं करता हूँ लास्ट 1 ईयर से। जब अगस्त में ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे, यानी उसके पहले लास्ट ईयर में ये लॉन्च हुए थे, तो लगभग 40, 41, 42,000 रुपए में ट्रेड कर रहे थे। आज के टाइम पे उनके रीसेल की डिमांड 50, 51, 52, 53 है, यानी लगभग 1 साल हुआ है और लोगों ने 8 से 10,000 रुपए का प्रॉफिट इसमें से बनाया है। और एग्जिट भी है, ऐसा नहीं है कि मार्केट रुकी हुई है, लोगों का रुझान रीसेल पे भी है, क्योंकि लोगों को लगता है, एक माइंडसेट है कि रीसेल जल्दी डिलीवर होगा और इसमें फायदा जल्दी होगा, तो उनका रुझान रीसेल पे भी है। मैंने कई ऐसे रीसेल झज्जर में कराए, चाहे SCVS में हो, चाहे आपका विजय लक्ष्मी में हो, या होम ड्रीम में हो, काफ़ी ऐसे रीसेल कराए हैं। लोग आते हैं, बाय करते हैं और एग्जिट आसानी से मिलता है। तो आज के टाइम पे 50 से 55,000 रुपए का रेट है। इसी इसी को देखते हुए अगर मैं अगले साल की बात करूं तो 10,000 रुपए का जंप आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी 65,000 रुपए, 70,000 रुपए के आसपास चीज़ें यहाँ पे ट्रेंड करेंगी। 3 साल में यही बढ़ के आपकी 80, 85 हो जाएगी। अब आप ये क्वेश्चन करेंगे भाई 1 साल में 10,000 मिला, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया, क्यों कम हो गया? क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट भी कम था, तो ग्रोथ उस हिसाब से स्टेडली ग्रोथ होती है। कोई ऐसा नहीं कि आज आपने 40 में लिया तो 2 साल बाद वो डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। धीरे 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 ग्रोथ होती है। हर लोकेशन की अपना एक प्राइस होता है, उस हिसाब से डिमांड होता इंक्रीज होती है। तो अगर मैं 3 साल की बात करूं तो कम से कम आपका मान के चलिए 75-80 हजार रुपए का रेट एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे इस मार्केट की हो जाएगी। और 5 साल की बात करूं तो ये 1 लाख रुपए 100% टच करेगी ये मार्केट। तो ये उनके लिए है भाई जो ये सोच रहे हैं कि क्या मार्केट प्राइस होगा, क्या ये ग्रोथ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल अगर आप रुक जाते हैं तो इस लोकेशन का प्राइस 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस स्मार्ट सिटी में 1 लाख रुपए का रेट है, फरूख नगर में 80-85 हजार रुपए का रेट है, पटौदी में 85-90, 1 लाख रुपए तक का रेट पहुंच गया। सोनीपत, खरखौदा, हर जगह आप रेट जानते हैं। खरखौदा में 65,000, 70,000, 75,000 रुपए का रेट है। सोनीपत में 1 लाख रुपए से ऊपर का रेट है। पानीपत में भी ऑलरेडी 1.5 पौने 2 लाख रुपए का रेट पहुंच चुका है।
तो भाई ये प्राइस आपको ना केवल और केवल झज्जर में मिलेगा और कहीं देखने को नहीं मिलेगा इतना अप्रिसिएशन। ये आप नोट करके ले लीजिएगा। तो ये खबर उनके लिए है या ये कैलकुलेशन उनके लिए है जो लोग ये सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से। कुछ ऐसे बायर्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर मेरे से क्वेरी की थी, वो फिर दोबारा आ रहे हैं कि अब क्या प्राइस है। अब उनकी पॉकेट से बाहर हो चुका है। जब मैं यही प्रोडक्ट 40-42 हज़ार रुपये में दे रहा था, लोगों ने कहा था बहुत महंगा है। आज मैं वही प्रोडक्ट 55,000-56,000 रुपये में दे रहा हूँ, तो लोगों को लग रहा है यार और महंगा है कि और क्या मुझे 45 में मिल जाएगा क्योंकि 46 में मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है यार दोस्तों, आपको पुराने रेट्स पे कहीं भी कोई भी चीज़ें कभी भी नहीं मिलती, ये आप नोट करके चलिएगा। दिस इज़ द राइट टाइम यू कैन इन्वेस्ट इन झज्जर। झज्जर ऐसी मार्केट है जो आपको इंस्टेंट बूस्ट देगी। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या आपको एंड यूज़र प्रोस्पेक्ट से रहना है। यहाँ पे जो सोसाइटीज़ आती हैं आ रही हैं, काफ़ी अच्छे लेवल की सोसाइटीज़ बन रही हैं। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो अलग से या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बाकी मेरी कैलकुलेशन थी, आपको क्या कहना है इस बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। कोई चीज़ मुझे से छूट गई है तो उस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा कि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक मैं आपके लिए बार बार लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।